कहते हैं कि अगर भक्ति में शक्ति हो तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, और भक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाए तो या तो मनुष्य को विनम्र और सहनशील बना देती है या फिर अंधविश्वासी। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और आइए सुनाती हूं आपको श्रीमती नीरजा मेहता की लिखी हुई एक और अनूठी कहानी, जिसका शीर्षक है आस्था। मीना बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। हर सोमवार उपवास रखना, मंदिर जाना, शिवलिंग को जल चढ़ाना, शिव चालीसा और आरती गाना कभी नहीं भूलती थी। मीना के घर में उसकी माँ और दादी भी भगवान शिव की उपासना करते थे। उन्हीं को देखकर उसके मन में भी भगवान शिव के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई। मीना की सहेली सुनीता को ईश्वर पर विश्वास तो था, लेकिन पूजा, व्रत, मंदिर जाना आदि पर उसको विश्वास नहीं था। सुनीता हमेशा कहती, कर्म करो तो अच्छा फल स्वतः ही मिल जाता है। मीना का विवाह हुआ तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। घर में बैठे बैठे मन नहीं लगा तो उसने स्कूल में नौकरी कर ली। बच्चों को पढ़ाना उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल सुबह जल्दी जाना होता था, इसलिए घर में अधिक समय पूजा में नहीं दे पाती थी। तो घर से निकलकर पहले मंदिर जाती, उसके बाद स्कूल जाती। घर और स्कूल दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाने के साथ उसकी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं आई। सोमवार का व्रत उसने तब भी नहीं छोड़ा था। मीना सुनीता से कहती, तुम भी सोमवार का उपवास किया करो, भगवान शिव बहुत भोले हैं, अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर सुनीता ने उसकी बात न कभी मानी, लेकिन हाँ, ना ही धर्म और भक्ति पर उससे कभी बहस की। वो ये सोचती थी कि ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। मीना के पति सरकारी नौकरी में थे। दोनों सहेलियों की शादी भी उसी शहर कानपुर में हुई जहां वो बचपन से रहती थी, इसलिए विवाह के बाद भी उनका मिलना जुलना चलता रहा। मीना का एक बेटा था और सुनीता की 2 बेटियां। अक्सर मीना मन ही मन कहती, काश मेरे पास भी एक बेटी होती। धीरे धीरे दोनों के बच्चे बड़े हो गए और मीना का बेटा तरुण 12वीं कक्षा में आ गया। तरुण पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं था, फिर भी मेहनत तो करता था। उसके पिता तरुण को कहते, इस बार परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, तभी अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। वो उनकी बात सुनता पर जवाब नहीं देता था। 12वीं की परीक्षा के लिए तरुण ने बहुत मेहनत की, लेकिन जब परिणाम आया तो उसको सिर्फ 50% नंबर ही मिले थे। तरुण बहुत परेशान और दुखी हो गया। उसके पिता ने तरुण पर न सिर्फ बहुत क्रोध किया, बल्कि उसको मारा भी। पिता के रोज रोज तानों से तंग होकर एक दिन तरुण ने घर छोड़ दिया। मीना और उसके पति ने तरुण को ढूंढने के लिए हर जतन किया, पर तरुण नहीं मिला। पुलिस में रिपोर्ट, अखबार, टीवी, रेडियो में इनाम की घोषणा सब की, पर सब व्यर्थ। तरुण का कुछ पता नहीं चला। दुखी होकर मीना एकदम चुप सी हो गई। उसके पति भी खामोश रहने लगे। शायद उनको पछतावा हो रहा था और खुद को दोषी मान रहे थे। दुखी होकर बोले, मेरे कारण ही तरुण घर छोड़कर गया है। मुझे इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। ये आपको तब सोचना चाहिए था जब मैं आपको रोकती थी। हाँ, मुझसे गलती हुई है। अब वो वापस आ जाए तो मैं उसको कभी कुछ नहीं कहूंगा। दुख के कारण मीना और उसके पति एकदम टूट गए थे। मीना का स्कूल में अब बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो बहुत दुखी रहने लगी थी। सबने समझाया, पर उसको तसल्ली नहीं हो रही थी। परेशान होकर उसने नौकरी छोड़ दी। मीना के पति भी बहुत दुखी और चुप रहने लगे थे, क्योंकि खुद को दोषी मान रहे थे। लगभग 1 वर्ष बाद बेटे के गम में उनकी जान चली गई। मीना के पति चल बसे। मीना निपट अकेली रह गई। मीना के दुख में दुखी होकर अक्सर सुनीता समय निकालकर उसके घर जाने लगी। उसे लगा सहेली अकेली रह गई है, कम से कम मैं जाऊंगी तो उसे अच्छा लगेगा। ऐसे ही एक दिन जब सुनीता मीना के घर जा रही थी तो उसको रास्ते में ही मीना हाथ में पूजा की थाली लिए हुए मिली। मीना,
तू इतनी देर से मंदिर से वापस आ रही है? हाँ सुनीता, घर में भी अकेले रहकर क्या करूंगी, वहां बैठकर भजन ही तो सुनती रहती हूँ। मीना, तू तो कहती थी भगवान शिव बहुत भोले हैं, अपने भक्तों पर दया करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, पर तुझे क्या मिला? नहीं सुनीता, ऐसा मत कहो। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। पूरा घर उजड़ गया। ये कैसी परीक्षा है मीना? मीना ने सुनीता से बहस नहीं की और उसको अपने घर ले आई। कुछ देर बाद करके सुनीता वापस घर आ गई, लेकिन उसके बाद सुनीता ने कभी भी मीना से पूजा पाठ को लेकर कोई बात नहीं की। ऐसी परीक्षा का कारण वो समझ नहीं सकी। लगभग 10 वर्ष बाद एक दिन जब सुनीता अपनी सहेली मीना के घर बैठी थी तो दरवाजे पर घंटी बजी। इस समय कौन होगा, ये सोचकर मीना ने दरवाजा खोला तो दाढ़ी में एक युवक को देखकर चौंक गई। जाना पहचाना सा चेहरा लगा और 2 सेकंड देखकर एकदम चीख पड़ी मीना, तरुण, मेरा बेटा, तू कहाँ था अब तक? कितनी तड़पी हूं मैं तेरे लिए, क्यों चला गया था? मीना ये कहती जाती और खुशी से रोती जाती, बेटे को लिपटा कर चूमती जाती। सुनीता को भी तरुण को पहचानने में कुछ मिनट लगे, क्योंकि वो जवान हो चुका था। सुनीता की भी खुशी के कारण आंखें छलक आईं। तरुण से बात की तो उसने अपनी आप बीती बताई। घर छोड़ने के बाद कितने दिन भूखा सड़कों पर सोया, फिर बच्चों को पढ़ाने का काम किया, साथ ही पढ़ाई की। माता पिता की याद में बहुत रोया वो, पर उसने बताया कि उसने फैसला कर लिया था कि अब जब कुछ बन जाएगा तभी घर जाएगा। उसने बताया कि उसने कई छोटी नौकरियां की, दिन भर काम करता और रात को पढ़ाई, और इस तरह उसने नौकरी के साथ पत्राचार द्वारा MBA तक पढ़ाई की और अब किसी प्राइवेट फर्म में अच्छे पद पर कार्यरत है। तभी उसकी नज़र पिता की फोटो पर गई जिस पर माला लगी हुई थी। तरुण चौंक गया और माँ की तरफ प्रश्न मिश्रित नजरों से देखने लगा। मीना ने उसे सब बताया कि तेरे घर छोड़ने के बाद तेरे पिता कितना दुखी रहने लगे थे, खुद को दोषी मानते थे और इसी दुख ने उनकी जान ले ली। तरुण फूट फूट कर रो पड़ा। मीना ने सुनीता को देखकर कहा, सुनीता, देखा तुमने, मैं कहती थी ना कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, और मुझे लगता है कि आज मैं उनकी परीक्षा में पास हो गई। ये उन्हीं के आशीर्वाद का फल है कि मेरा बेटा तरुण घर वापस आ गया, लेकिन घर छोड़ने के बाद भी गलत हाथों में नहीं पड़ा और अपना भविष्य बर्बाद नहीं किया। उसने कड़ी मेहनत से अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज मैं उस पर गर्व कर सकूं। सुनीता, कभी भी विपत्ति से घबराकर ईश्वर पर से आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने अगर परेशानी दी है तो राह भी वही दिखाते हैं। दूसरे दिन सोमवार था। मीना मंदिर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सुनीता शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर दूध, दही और जल से अभिषेक कर रही है। आज सावन का पहला सोमवार है, मैंने आज उपवास रखा है। ये सुनकर मीना मुस्कुरा दी और उसे गले लगा लिया।